मासी शुक्ली पक्षे शुक्लोदितां तो भवन्ति मानव। पिन्नो देवता पूजन कर्मणि पूर्वांग स्वकल देवता इष्ट देवता ग्राम देवता महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती जगदम्बा भवानी। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। इस समय मैं पुनाड़ के पांडव चौक में मौजूद हूं और पांडव नृत्य का आज अंतिम दिवस है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज मुख्य रूप से जो यहाँ पे कौथिग होता है वो मोरू डाली का कौथिग होता है। तमाम तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, जो मान्यताएं हैं वो आपको बताई थी। आखिर क्या है मोरू डाली मैं जानूंगा। पंडित जी मेरे साथ हैं जो आचार्य हैं। गुरु जी, मोरू डाली हर कोई कहता है, आखिर ये मोरू डाली है क्या? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये ऐसा है कि इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है और पौराणिक परंपरा के अनुसार जो है महाभारत में जो इसका जिक्र है कि भगवान कृष्ण जो है पांडवों के साथ रहे हैं, उनकी हर विपत्ति में उनके साथ रहे हैं और उनके आराध्य भी थे और पांडवों में उनकी रिश्तेदारी भी थी। तो वो जब पांडव युद्ध इत्यादि जीत करके आए और केदार क्षेत्र की तरफ गए, जो महाभारत में उल्लेख है इसका, तो उन्होंने एक, जैसे हम स्वर्गलोक में कल्प वृक्ष बोलते हैं, तो वैसे ही एक वृक्ष पे आरूढ़ होकर के और उन सब पांडवों को जो है अपना आशीर्वाद दिया था। और जैसे हनुमान जी का और भगवान राम का संबंध है, ऐसा ही संबंध भगवान कृष्ण का और पांडवों का था, ये जगजाहिर है। तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा आपके हृदय में विराजमान रहूंगा और आप मेरे हृदय में विराजमान रहेंगे। तो ऐसा इसका, तो इस वृक्ष पे चढ़ के उन्होंने सबको अपना आशीर्वाद दिया था और ऐसा इसका उल्लेख महाभारत। गुरु जी, एक बात मैं हर समय पूछता हूँ, हर समय जानने की जिज्ञासा एक रहती है, क्योंकि देवभूमि में आज भी कई ऐसे आयोजन हैं जो कि लिखित रूप में नहीं है। क्या ये माना जा सकता है कि ये भी एक अलिखित इतिहास है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही करें। अच्छा, एक चीज है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कुछ चीज लिखित में नहीं है, रिटर्न में नहीं है। उसका कारण है कि हमारे पूर्वजों ने महाजनों ये न गतो सपन था, हमारे पूर्वजों ने जो परिपाटी शुरू की होगी, तत्कालीन परिस्थितियों में कोई सामग्री ऐसी नहीं थी जिसमें वो आरक्षित किया जाए, लिख करके रखा जाए। तो उस समय से ये पद्धति चली आ रही है। तो बाद की पीढ़ियों ने ये सोचा कि मौखिक रूप से जो चलता आ रहा है उसी को व्यावहारिक रूप से चलाया और लिखित रूप से उसमें उनको भी ये लगा कि ये एक तरफ से आध्यात्मिक शक्तियां हैं, आध्यात्मिक ताकतें हैं। तो उनको ये हुआ कि हम, हो सकता है हम इसमें कुछ और अगर इसमें जोड़ दें तो वो अहित होगा संपूर्ण मानव जाति के लिए, जितने लोग इस मान्यता को मानते हैं। ऐसा इसका वो है। तो ये मौखिक रूप से जो हमारे पिछली पीढ़ी ने किया वो मैं कर रहा हूँ, जो हम करेंगे वो आगे की पीढ़ी करेगी। तो परंपराओं से अग्रसारित अलिखित है ये। कुल मिला के कह सकते हैं कि जो परंपराएं चली आ रही हैं सदियों से, उनका अनुसरण आज भी हो रहा है और ये सनातन अनद्यतन चलता रहेगा ऐसा। और इसका जो मूल, इसकी जो मूल पद्धति जो चली है, शुरू हुई, उसका मूल जो आधार है, तो हो सकता है वो महाभारत से संकलित किया होगा। भगवान मंगलाय तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्म्यां चतुर्दश्यां तिथौ वासरां चंद्रवासतां महा ओम धनुराशगतो सूर्य सुखचंद्राव कीटांगविशिष्टायां सुखुपयः विक्रेणंगे पुष्पवारो भक्तनो मृतसोमहि ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति।
है कि जितनी भी ग्राम सभाएं हैं, 7 ग्राम सभाएं हैं, और उनमें जिस व्यक्ति के घर में जो स्थानीय उत्पाद है वो उसका भोग लगता है यहाँ पे, जो ये मोर की डाली है जिसमें पांडवों के लिए। और ये मान्यता है, पौराणिक मान्यता, कि ये अन्न और फल कंदमूल जो भी धरती में होते हैं, जैसे अदरक और ये हल्दी इत्यादि, तो ये सब अर्पण इसलिए किए जाते हैं ये पौराणिक मान्यता के अनुसार, कि ताकि कोई अन्न की कमी ना हो, फलों की कमी ना हो, वनस्पति की कमी ना हो, और अकाल इत्यादि से हम लोग बचे रहें। ऐसी मान्यता, पौराणिक मान्यता ऐसी है, जब से परंपरा शुरू हुई है। हमारे महाभारत में आता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें पांडवों के द्वारा जो है अपने गोत्र हत्या, ब्रह्म हत्या कर दी गई। उस हत्या से कैसे प्रायश्चित हो, इसके लिए वो जो है स्वर्गारोहण के लिए गए और केदारनाथ के लिए गए। केदारनाथ में उनको जो है मोक्ष प्राप्त हुआ। जहाँ जहाँ से वो केदारनाथ की ओर गए, वहाँ वहाँ आज भी उनकी याद में वो संस्कृति हम संजोए हुए हैं। और उसी परिवेश में ये जो है ये पांडव नृत्य यहाँ पे वर्षों से होता आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो है 5वीं पीढ़ी यहाँ पे जो है इस समय पूजा कर रही है इन पांडवों की। और आज का महत्व ये है कि ये भगवान के कंदमूल फल के रूप में, भगवान जो है श्री कृष्ण के रूप में जो पक्ष हैं, वो जो है आशीर्वाद सभी जितने भी भक्तजन हैं जिन्होंने इतने दिनों तक इसका पूजन किया, दर्शन किया, श्रवण किया इस लीला का, उनको जो है फल के रूप में और चावल के रूप में प्रसाद देते हैं और सबको जो है अपना आशीर्वाद देते हैं। कलिदे कलिप्रथम तरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गते प्रदेशे केदारखंडांतर्गत सुमेरु दक्षिण पार्श्वे अलकनंदार गंगायां वामतीरे शुद्ध श्री क्षेत्रे स्वगृहे पुनर्जाम जायता ओम सूर्येवा तानि द्रमाणि प्रथम। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अपार जन समुदाय जो कि पांडव लीला के समापन अवसर पे पहुंचा हुआ है। पांडव चौक पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है श्रद्धालुओं से, दूर दराज से। जहां तक भी आप कैमरे की नज़र से देख पा रहे होंगे, हर जगह भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है पांडव नृत्य देखने को लेकर, क्योंकि अंतिम दिवस आज है। और ऐसे में जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और ये वो पवित्र मोरू डाली है जो कि भगवान कृष्ण के स्वरूप में मानी जाती है।
पाया वृद्धेभ्यां पाया ओषधेषु पायो दिव्यारन्तरिक्षे पायोदाः पाया पति प्रतिशासन्तु मह्यम् विष्णुरराटमसि विष्णु सन्पत्रयेषो विष्णु विष्णुवासी विष्णवेकाः ॐ मोरू की डाली जिसपे कि भगवान पहुंच चुके हैं। भगवान नारायण के जयकारों के बीच हजारों की तादाद में श्रद्धालु भक्त मौजूद हैं। तस्वीरें देख पा रहे होंगे आप, भगवान नारायण ये आशीर्वाद के रूप में फलों का वितरण यहाँ पे कर रहे हैं। दूर दराज से जो श्रद्धालु भक्त पहुंचे हुए हैं उन्हें ये प्रसाद के रूप में ये फल दिए जाते हैं। सभी प्रसाद लेकर के जाएं। अभी के बैठ जाए सभी लोग। अच्छा